अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा अस्तफ़ाकी व तहहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन या मरियम क़ुनती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीहि इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ युल्क़ूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मरियम वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख़्तसिमून इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्नु मरियम वजीहन फ़िद्दुनिया वल आख़िरह व मिनल मुक़र्रबीन व युकल्लिमुन्नास फ़िल महदि व कहला व मिनस सालिहीन क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वत्तौरात वल इंजील व रसूलन इला बनी इसराईल अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत्तीन कहय्यतित्तैरि फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उब्रिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तद्दख़िरून फ़ी बुयूतिकुम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुन्तुम मुअ्मिनीन व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत्तौराति व लिउहिल्ल लकुम बअज़ल्लज़ी हुर्रिम अलैकुम वजिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम फत्तक़ुल्लाह वातिऊन इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अब्दूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम फ़लम्मा हस्स ईसा मिनहुमुल कुफ़्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह आमन्ना बिल्लाहि वशहद बिअन्ना मुस्लिमून रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लत वत्तबअनर रसूल फ़क्तुबना मअश्शाहिदीन वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, हाज़िरीन मस्जिद, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, ये कुरान मुक़द्दस के तीसरे पारे की सूरह आले इमरान की पाकीज़ा नूरानी मुबारक बाअज़मत आयतें हैं। दुआ कीजिए रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल तिलावत करदा इन मुक़द्दस आयात की रोशनी में सही और सच्ची बात अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने इससे पहले की आयत में बताया कि इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मुंतख़ब किया, नूह अलैहिस्सलाम को मुंतख़ब किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद को मुंतख़ब किया और आले इमरान, इमरान की औलाद को मुंतख़ब किया, इमरान के घराने को। तो इसी से मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने हज़रत यहया, हज़रत ज़करिया और हज़रत मरियम की वालिदा, उन सब का तज़किरा किया। और ये तमहीद थी, हकीकत में ज़िक्र किसका करना है आले इमरान में? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। और कुरान पाक में जहाँ भी ज़िक्र है ईसा अलैहिस्सलाम का तफ़सील के साथ, वहाँ उससे पहले हज़रत ज़करिया का तज़किरा है। और ये इस वजह से कि ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र थी 99 साल और बीवी की उम्र थी 98 साल। उम्र की इस मंजिल पर बीवी के बांझ होने के बावजूद अल्लाह से जब उन्होंने दुआ मांगी तो अल्लाह ने उनको बेटा अता फ़रमाया। ये तमहीद है कि जो खुदा बुढ़ापे में बीवी के बांझ होने के बावजूद बेटा दे सकता है, वो खुदा इस बात पर कादिर है कि बग़ैर बाप के भी बच्चे को पैदा कर सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने अब यहाँ तज़किरा किया है ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का, यानी हज़रत मरियम का।
और मरियम के माने क्या है, भूल गए? आबिदा, इबादत गुजार। फरमाया अल्लाह ताला ने वइज़ क़ालतिल मलाइका, जब कहा फ़रिश्तों ने, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ा की, ए मरियम तुम्हें अल्लाह ताला ने बरगुज़ीदा फ़रमाया, मुंतखब फ़रमा लिया। पहली मर्तबा तो उस वक्त मुंतखब किया जब उनको बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए ले जाया गया। हालांकि लड़कों को कबूल किया जाता था बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए, मगर दस्तूर के ख़िलाफ़ लड़की होने के बावजूद हज़रत मरियम को कबूल कर लिया गया। अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम को यूँ बरगुज़ीदा किया कि उनको अल्लाह ताला ने कसरत इबादत का ज़ौक़ अता फ़रमाया। खूब इबादत करती थी वो, और उनसे करामात का ज़ुहूर हुआ, और उनकी परवरिश के लिए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुक़र्रर किया। ये सब अल्लाह ताला का इंतखाब था। वस्तफ़ा की, ए मरियम तुम्हें अल्लाह ने मुंतखब कर लिया। वतहर की, और तुम्हें अल्लाह ताला ने पाक बनाया। किस चीज़ से पाक बनाया? बुरे अखलाक से, गंदे अखलाक से, बुरे अफ़आल से। ज़ाहिर के एतबार से भी पाक बनाया, बातिन के एतबार से भी पाक बनाया, और किसी मर्द को छूने से भी पाक बनाया कि तुम्हें किसी मर्द ने नहीं छुआ और छुएगा भी नहीं। फिर फरमाया वस्तफ़ा की अला निसाइल आलमीन, और अल्लाह ताला ने तुम्हें दोबारा फिर मुंतखब कर लिया तमाम आलम की औरतों के मुकाबले में, तमाम दुनिया की औरतों के मुकाबले में, यानी तमाम दुनिया में जितनी औरतें हैं उनके मुकाबले में अल्लाह ने तुम्हारा इंतखाब किया। किस चीज़ में इंतखाब किया? कि अपनी कुदरत का नमूना तुम्हें खुदा ने बनाया। अल्लाह ने इस तरह किसी भी औरत को अपनी कुदरत का नमूना नहीं बनाया कि बग़ैर बाप के तुम्हारे बतन से अल्लाह ने एक नबी को पैदा किया। ये इंतखाब अल्लाह का था, और ये इम्तियाज़ हज़रत मरियम के अलावा किसी को हासिल नहीं हुआ। अल्लाह ने मुंतखब फ़रमाया आलम की औरतों पर, इसका मतलब पूरी दुनिया में जितनी औरतें हैं उनसे हज़रत मरियम अफजल है, ऐसा नहीं। हदीस में आता है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया खैरु निसाइहा मरियम व खैरु निसाइहा खदीजा बिन्तु खुवैलिद। मतलब उस ज़माने की औरतों में सबसे अफजल हज़रत मरियम थी, और हज़रत खदीजा के ज़माने में सबसे अफजल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा है। एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि 4 औरतें दुनिया की तमाम औरतों से अफजल हैं। एक हज़रत मरियम बिनते इमरान, एक खदीजा बिनते खुवैलिद उम्मुल मोमिनीन, और तीसरे हज़रत आसिया इमरात फ़िरौन की बीवी, और चौथे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा। फिर फरमाया, एक रिवायत में आता है कि मर्दों में तो बहुत बाकमाल लोग गुज़रे हैं, मगर औरतों में चंद औरतें बहुत बाकमाल गुज़री हैं। उन बाकमाल औरतों में हज़रत मरियम, हज़रत आसिया, हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा। और आपने फ़रमाया व फ़ज़्लु आयशा, और आयशा की फ़जीलत आम औरतों के मुकाबले में ऐसी है जैसे सरीद, एक खाना होता है ख़ास किस्म का अरबों का, जैसे खाना है सरीद तमाम खानों से अफजल है। तो गर्ज़े की हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना फ़ातिमा, जन्नत की औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा है। बड़ा शरफ़, बड़ा मकाम है। कौन अफजल है? हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सबसे अफजल है या हज़रत आयशा सबसे अफजल है?
बाज़ मुहद्दिसीन कहते हैं इसमें खामोश रहना चाहिए। बाज़ कहते हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं ये भी अफजल हैं और वो भी अफजल हैं। हैसियत का फ़र्क है। हैसियत का फ़र्क क्या है कि ख़ानदान के एतबार से, नसब के एतबार से सारी दुनिया की औरतों में सबसे अफजल हज़रत फ़ातिमा हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तमाम आदम की औलाद में से औलाद इस्माइल को मुंतखब किया और उनमें से बनु कनाना को मुंतखब किया और बनु कनाना में से हाशिम को, कुरैश को मुंतखब किया और कुरैश में से हाशिम को मुंतखब किया और उसमें से मुझे पैदा किया, मुझे मुंतखब किया। तो सबसे अफजल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आपके जिगर का टुकड़ा है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा। और दीनी खिदमात के एतबार से, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा महबूब होने के एतबार से सबसे अफजल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा। दीनी खिदमात उनकी जितनी हैं, इतनी दीनी खिदमात किसी भी नबी की बीवी से ज़ाहिर नहीं हुई। 2210 हदीसें उम्मत को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से हासिल हुई। फरमाया खुज़ू निस्फ़ दीनिकुम मिन हुमैरा, दीन का आधा इल्म आयशा से हासिल करो। जान दिल से खिदमत की उम्मत मोहम्मद की जब तलक रही ज़िंदा आयशा मदीने में खिदमत करती रही। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हम सहाबे किराम में अगर किसी मसले में कभी इश्काल पेश आता था तो हम उम्मुल मोमिनीन की खिदमत में हाज़िर होते थे और हमारा वो इश्काल हल हो जाता था। तो गर्ज़े की अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने हज़रत मरियम को मुंतखब किया उस ज़माने की तमाम औरतों के मुकाबले में। और फिर हज़रत मरियम से क्या कहा, अल्लाह ने चूँकि सबसे ऊंचा मकाम दिया तुम्हें तो इसका शुक्र अदा करो। कैसे शुक्र अदा करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा खुदा ने, इन्ना आतईना कल कौसर, हमने आपको कौसर दिया है जो सबसे बड़ी नेमत। लिहाजा शुक्र अदा कीजिए। कैसे शुक्र अदा करें? फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, नमाज पढ़िए, क़ुरबानी कीजिए। यहाँ अल्लाह हज़रत मरियम से कह रहा है क्या, या मरियम उक़नुती लिरब्बिकी, ऐ मरियम अपने परवरदिगार की खूब इबादत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम सबसे ऊंचा और सबसे ज़्यादा इबादत भी आप ही ने की। और आपको अल्लाह ने वो दिया जो किसी नबी को नहीं दिया। वो क्या है? वो क्या है? किसी नबी से ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि तुमसे क़यामत के दिन मुआख़ज़ा नहीं होगा। अल्लाह के नबी के बारे में क्या कहा? लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र, आपके अगले और पिछले सब माफ़। क्या कहा? व वज़अना अन्का विज़रक, हमने आपके उस बोझ को हटा दिया, अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, जिसने आपकी कमर को तोड़ के रख दिया था। वो बोझ क्या था? कहीं अल्लाह ये न पूछे ये आपने क्यों किया। हालांकि कोई काम आपने ऐसा नहीं किया जो ये कोई नबी नहीं कर सकता जो जायज़ ना हो, लेकिन अगर अफजल काम अगर नबी से छूट गया, जब भी आपको ख्याल होता तो कहीं अल्लाह पूछे नहीं। जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग कर रहे हैं और बड़े अहम लोग बैठे हुए, इतनी देर में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम आ गए, नाबीना साहबी। और वो नाबीना थे, उनको दिखता तो था नहीं। वो कहना अल्लिमनी मिम्मा अल्लमक अल्लाह, हुज़ूर जो अल्लाह ने आपको सिखाया हमें सिखाइए। और आप बात कर रहे थे ये ख्याल करके कि ये अगर मुसलमान हो गए तो अरब का बहुत बड़ा इलाक़ा और बहुत बड़ा तबका मुसलमान हो जाएगा। ये करीम है, मक्के की चौधरी लोग हैं और ये तो पहले से मुसलमान हैं ही। अरे ये बाद में पूछ लेते, इस वक्त इनको बोलने की क्या ज़रूरत थी। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर सिलवटें पड़ गईं। पेशानी पे सिलवट कब पड़ती है? जब आदमी खुश होता है ना। फिर
जब नागवार गुज़रता है, कोई बात नागवार गुज़रती है तो पेशानी पे बल पड़ जाते। बस कुरान की सूरत नाज़िल हुई, अबसा व तवल्ला अन जाहुल अमा वमा युद्रीक लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा। कुरान की सूरत। अल्लाह ने क्या कहा? ची बजबी हो गए, ची बजबी, जबी कहते हैं पेशानी को, ची बजबी यानी पेशानी पे सिलवटे पड़ना। कौन हो गया? ये नहीं कहा आप हो गए, ये भी महबूब से खिताब है। पेशानी पर सिलवटे पड़ गई, वह तवल्ला और रुख फेर लिया। अंजाहुल, इस बात से कि आ गया एक अंधा, अंजाहुल आमा वमा युद्रीक लअल्लहु यज़्ज़क्का, और आपको क्या पता कि वो आपकी तालीम से पूरे तौर पर संवर जाता। संवरा हुआ तो पहले से था। और यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा, या वो नसीहत की कोई बात कबूल कर लेता, उस नसीहत से बहुत फ़ायदा होता। फिर क्या कहा है? वअम्मा मन जाअका यस्आ वहुव यख्शा फ़अन्त अन्हु तलहा है, वअम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा। और जो आदमी बेनियाज बना हुआ है, जो दीन कबूल नहीं करना चाहता है, जिसके दिल में सच्ची तलब नहीं है, आप उसके पीछे पड़े हुए, आप तबलीग में उस पर ज़ोर दे रहे हैं। और जो सच्चा तालिब है, वअम्मा मन जाअका यस्आ, और वो आदमी जो दौड़ता हुआ आया और अंधा है, यख्शा डरता हुआ भी है, कहीं गड्ढे में न गिर जाए, कहीं कोई दुश्मन हमें देख न ले, कहीं नुकसान न पहुंचा दे, फिर भी तलब ऐसी थी जिसमें जो दौड़ करके आपके पास आया। फ़अन्त अन्हु तलहा, आपने उससे रूगर्दानी की। फिर क्या कहा? कल्ला इन्नहा तज़किरा, हरगिज़ नहीं, ये नसीहतनामा है, जिसका 100 मरतबा जी चाहे वो कबूल करे, किसी को पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर जो काम किया था, हर दुनिया का अक्लमंद आदमी यही कहेगा कि यही आपको करना चाहिए था। क्या किया था? कि जो बड़े बड़े रुअसा बैठे हुए थे, आप उनको तबलीग कर रहे थे, और आपने हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम की तरफ तवज्जो नहीं दी। हर अक्लमंद आदमी यही कहेगा यही करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो लोग कुफ्र में मुब्तला थे, जिनको तबलीग कर रहे थे वो सब कुफ्र में मुब्तला थे, और ये तो मुसलमान हो ही चुके थे। अगर उनमें से कोई आदमी मर जाए ईमान लाने से पहले तो कहाँ जाएगा? जहन्नम में। और मुसलमान अगर मर जाए मसला सीखने से पहले तो अमल करने से पहले भी, जब भी जाएगा तो जन्नत में। तो इसलिए 2 मरीज़ हैं, यूँ समझिए 2 मरीज़ हैं। एक है जिसके ऑक्सीजन लगा हुआ है, इंतहाई सीरियस हालत है उसकी, और एक मरीज़ आया कैसा? नज़ले का मरीज़, वो पहले आ गया नज़ले वाला, और सीरियस मरीज़ बाद में आया। तो इस वक्त अक्ल का तकाजा क्या है? पहले नज़ले वाले को देखा जाए या सीरियस मरीज़ को देखा जाए? किसको? सीरियस मरीज़। तो ये जो कुफ्र में मुब्तला थे ये सीरियस मरीज़ थे, और अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम नज़ले के जैसे मामूली मरज़ में मुब्तला थे। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किया जिसको आपने अहम समझा। मगर अल्लाह क्या कह रहा है? पैगंबर, जो आपने समझा वो अहम नहीं था। अहम क्या था? ये जो कम दर्जे का मरीज़ था, इसकी तरफ आप तवज्जो करते। क्यों? इसलिए कि वो जो आए थे वो गहरे मरीज़ थे, मगर वो तालिब नहीं थे इलाज के, वो अपना इलाज नहीं कराना चाहते थे, वो इलाज को बुरा समझ रहे थे, वो मसीहा को गालियां देते थे। और ये शख्स जो आया था ये सच्चा तालिब बन करके आया था।
तो ये काम क्या था जो आपने किया, ये नाजायज़ नहीं था, मगर अफजल वो था, अफजल आला वो था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के कामों पर भी अल्लाह से डरते थे। क्या कहीं ऐसा ना हो अल्लाह क़यामत के दिन हमसे पूछे कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, नबी को इसी दुनिया में मुतमईन कर दिया। क्या कहा, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र, अल्लाह ने अगले और पिछले सब माफ़ कर दिए। व वज़अना अन्का विज़रक, अल्लाह ने वो बोझ आपसे हटा दिया जिसने आपकी कमर को दोहरा कर रखा था, ये किसी नबी को नहीं दिया खुदा ने। इसीलिए क़यामत के दिन सारी मखलूक जब कहेगी हमारी सिफारिश कर दो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास, वो माजरत करेंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम माजरत करेंगे, नूह अलैहिस्सलाम माजरत करेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम माजरत करेंगे। सब कहेंगे अल्लाह ने अगर मुझसे ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, ये पूछ लिया। और सब क्या कहेंगे आखिर में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। आप क्या कहेंगे, अना लहा, हाँ मैं ये काम करूँगा। क्यों, वो सब खाइफ हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खौफ से अल्लाह ने दुनिया में नजात दे दी। तो जब इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने दी, तो जब नेमत मिले तो क्या करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए, इबादत करना चाहिए। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत इबादत करते थे, इतनी इबादत कि पैरों पर वर्म आ जाता था, खून रिसने लगता था, देखने वालों को तरस आता। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा अर्ज़ किया, आप तो बख्शे बख्शाए हुजूर, अगले पिछले सब माँ आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आपने क्या जवाब दिया, या आइश अफला अकून अब्दन शकूरा, आयशा क्या हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे न बने। जब सबसे बड़ी नेमत मिली है तो सबसे ज़्यादा शुक्र भी हम ही को अदा करना चाहिए। अल्लाह हज़रत मरियम से कह रहा है, तुम्हें हमने तमाम औरतों के मुकाबले में मुंतखब कर लिया है, लिहाजा मरियम अल्लाह की इबादत भी खूब करो। या मरियम उक़नूती, अय मरियम तुम कुनूत इख्तियार करो। कुनूत माने इताअत, इबादत, अल्लाह की बंदगी करो। उक़नूती लिरब्बिकी वस्जुदी, और सजदा करो। वरकई मअर राकिईन, और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। हज़रत मरियम ने ऐसी इबादत की, उनकी माँ ने नाम ही रखा था आबिदा, इबादत करने वाली। ऐसी इबादत करती थी कि पैरों पे वर्म आ जाता था। खूब इबादत की अल्लाह तबारक व तआला की। इसको कहते इस्म बा मुसम्मा, जैसा नाम है वैसे ही काम भी उनके। अल्लाह कह रहा है कि रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। मुफस्सिरीन कहते हैं उक़नूती से मुराद क़याम। नमाज में क्या होता है, क़याम, फिर क्या होता है, रुकू, फिर क्या होता है, सजदा। अय मरियम तुम क़याम करो, रुकू करो, सजदा करो, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, यानी नमाज पढ़ो, यानी नमाज पढ़ो। लेकिन अल्लाह कह रहा है मरियम रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, मतलब जमात के साथ नमाज पढ़ो। तो ये क्यों नहीं कहा सजदा करो सजदा करने वालों के साथ? रुकू का लफ्ज़ क्यों कहा? रुकू बोलकर पूरी नमाज मुराद है। क्यों? इसलिए रुकू जो है नमाज का बड़ा अहम रुकन है। कैसा रुकन है? अगर जमात में आदमी को रकात में अगर रुकू मिल जाए तो पूरी रकात मिल गई, और सजदा मिला तो रकात नहीं मिली। इसलिए रुकू बोलकर पूरी नमाज मुराद है। रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, यानी नमाज पढ़ो नमाज पढ़ने वालों के साथ। यह रुकू का इसलिए तज़किरा है कि ये बड़ा अहम रुकन है नमाज का। रुकू जब किया करो तो कायदे से किया करो, कामिल मुकम्मल रुकू। इसलिए कि रुकू में बहुत सारे लोग बड़ी कोताही करते। कैसे? थोड़ा सा झुक गए और फिर उठ गए। कितने नौजवान बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नमाज सीखी नहीं, देख देख के पढ़ रहे। वो जब रुकू करते हैं तो अपने हाथों से घुटनों को छूते हैं, बस झुके और यूं ऐसे घुटने पे अपनी उंगलियां लगा ली, टिका ली, बस। ये रुकू का तरीक़ा नहीं। मुकम्मल रुकू हो, सर और कमर बराबर हो,
सर और पीठ कैसी हो, बराबर। प्याला अगर रख दिया जाए पानी का तो गिरे नहीं। सर भी न झुकाइए बिल्कुल। बहुत सारे लोग रुकू में सर बहुत नीचे, कमर ऊपर। बहुत सारे ऐसे कि उनका सर ऊंचा है, कमर नीचे। बहुत सारे ऐसे खाली घुटनों को छू रहे हैं। ये सब तरीक़े क्या हैं? खिलाफ सुन्नत। सुन्नत तरीक़ा क्या है? घुटनों को पकड़ लो बाकायदा, रुकू में घुटनों को पकड़ लो। और पकड़ना भी कैसे कि हाथ फिसल फिसल जाए, ऐसा नहीं, मजबूती से पकड़ लो। और मजबूती से पकड़ना कैसे होगा? उंगलियां अगर मिली होंगी तो मजबूती से नहीं पकड़ पाओगे, उंगलियां खोल करके पकड़ो। सजदे में उंगलियां मिली रहें और रुकू में उंगलियां खुली रहें। ये मर्दों के लिए मसला है, औरतों का मसला नहीं। औरतों की उंगलियां बंद रहे। तो रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, यानी नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने यानी जमात से नमाज पढ़ो। इससे लगता है कि उस ज़माने में औरतों के लिए भी जमात से नमाज पढ़ना ज़रूरी था। किस ज़माने में? हज़रत मरियम के ज़माने में। उस ज़माने में क्यों कहा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी औरतें मस्जिद में आती थीं और आपके पीछे नमाज पढ़ती थीं, मगर इसके बावजूद आपने पसंद इसको किया है कि औरतें घर पे नमाज पढ़ें, और घर पे भी वहाँ नमाज पढ़ें जहाँ जहाँ जो सबसे मख्फी और पोशीदा जगह होती है। वो कौन सी होती है? आंगन ना, आंगन होता है सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हुजरा, कोठरी, उसमें नमाज हो। फिर आपने फरमाया उस नमाज से कम दर्जे की नमाज वो है जो दालान में हो। ये बंद नहीं, खुला हुआ है, ऊपर से साहिबान तो है मगर खुला हुआ है। और उस नमाज से कम दर्जे की नमाज वो है जो औरत घर में पढ़े लेकिन मस्जिद अपने घर के आंगन में पढ़े। और आपने फरमाया उस नमाज से कम दर्जे की नमाज वो है जो घर से बाहर निकल करके किसी भी मस्जिद में पढ़े, मस्जिद आयशा में आके पढ़ ले को खातून, वो क्या है? वो कम दर्जे की कौन सी नमाज से? जो घर में पढ़ी जाए। फिर आपने फरमाया उस नमाज से कम दर्जे की वो नमाज है जो मेरी मस्जिद में आके पढ़े। मेरी मस्जिद का मतलब मस्जिद नबवी, हुजूर की मस्जिद। अल्लाह अकबर। चाहे एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है, मगर आप चाहते हैं कि औरतों की वही नमाज अच्छी है जो मेरी मस्जिद के बजाय अपने घर में हो। मगर आज अगर किसी को ये बताया जाए तो ले जाइए काम कीजिए, हम तो जाएंगे। उनका बग़ैर महरम के हज करने मत जाओ, बग़ैर महरम के उम्रा ना करो। हज उम्रा ही नहीं, 3 दिन की मसाफत का कोई सफ़र बग़ैर महरम के मत करो। मना है, मसला पता है, मगर फिर भी शौक़ है जाने का। अरे अल्लाह का घर देखेंगे, फिर बग़ैर महरम के तो आ नहीं सकते। ये तो कुछ ज़माने तक था, अब तो हुकूमत की मेहरबानी कि बग़ैर महरम के आ जाइए। अल्लाह के नबी की इजाज़त नहीं है, मगर हुकूमत की तरफ से इजाज़त हो गई, बग़ैर महरम के आ जाइए। मगर अल्लाह के नबी की इजाज़त नहीं। अब क्या कर रहे हैं? शौक़ पूरा करने के लिए पहुँच गए, उम्रा कर भी लिया। इसलिए नबी की फरमान की अहमियत नहीं हुई। ये सच्चा इश्क नहीं है, ये सच्ची मोहब्बत नहीं है। सच्ची मोहब्बत और सच्चा इश्क क्या है? जिनसे मोहब्बत की वजह से तुम्हें मदीना जाना चाहते हो तुम, वही क्या कह रहे हैं? सबसे अच्छी नमाज वही है जो घर में पढ़ो। लिहाजा जिनसे कहा आपने, उनका नाम था उम्मे अतिया अंसारिया रज़ियल्लाहु अन्हा। उन्होंने बाकायदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा था, या रसूल अल्लाह इन्नी उहिब्बुस सलात माक, हुज़ूर हम आपके साथ नमाज़ पढ़ना चाहते हैं।
अल्लाह के नबी का ज़माना हो, हुजूर इमामत कर रहे हों, कितनी बड़ी सआदत है। किसका जी नहीं चाहेगा हुजूर को देखें और किसका जी नहीं चाहेगा आपकी क़िराअत सुने। आपने उनसे यह बात फरमाई, तुम्हारी नमाज वो अच्छी है, सबसे अच्छी है जो घर के अंदर पढ़ो और सबसे पोशीदा हिस्से में पढ़ो। वो समझ गई अल्लाह के नबी यही चाहते हैं। बस जी चाहता, जी क्या होता है? आपने फरमाया ला युमिन अहदुकुम, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता हत्ता यकून हवाहु तमान लिमा जीतु बिही, यहाँ तक कि उसकी ख्वाहिश, उसकी तमन्ना मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे न हो जाए। जी चाहे न चाहे, नहीं चाहेगा फिर भी अल्लाह के नबी की जब यही मर्ज़ी है तो यही करें। इसी का नाम है दीन, यही है शरीयत, यही है दीन का तकाज़ा, इत्तिबा का नाम। जी चाह रहा है मगर जी की नहीं मानेंगे, किसकी मानेंगे? अल्लाह के नबी की मानेंगे। वो आई घर पे और अपने घर वालों से कहने लगी मेरे घर पे मस्जिद बना दो, मेरे लिए घर में मस्जिद बना दो। मतलब एक मीनार बनाओ, एक गुंबद बनाओ, चार दीवारी बनाओ, मेहराब बनाओ, नहीं। घर की मस्जिद का मतलब ये है हर घर में मस्जिद होना चाहिए। और फरमा घरों को वीरान न करो, कब्रिस्तान न बनो, घरों में नमाज पढ़ा करो। घर की मस्जिद का मतलब घर में एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए हर घर में जहाँ औरतें नमाज पढ़ें, जहाँ मर्द लोग सुन्नतें पढ़ें। नमाज क़ज़ा हो जाए तो उसी जगह पे पढ़ें। औरतें रमज़ान के महीने में एतकाफ़ उसी जगह करें। घर में भी हैं और एतकाफ़ भी हो रहा है। किस कदर आसान शरीयत, एतकाफ़ का सवाब भी मिल रहा है और औरतें हैं कहाँ? घर ही में। और ये भी बता रही ये पका लेना और ये बना लेना, ज़रूरी बातें भी हो रही, घर में भी है, सवाब वो मिल रहा है। मस्जिद तो उनका घर में मस्जिद बना दो, मेरे लिए एक जगह मुकर्रर कर दो। मुकर्रर कर दी गई और वफ़ात तक फिर वो मस्जिद नबवी में उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। यह है सच्चा इश्क, यह है सच्ची मोहब्बत। जैसे हज़रत उवैस क़रनी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना मौजूद और फिर भी ज़ियारत करने नहीं आए। क्यों? अल्लाह के नबी की यही मर्ज़ी थी, माँ की खिदमत करो, मेरी ज़ियारत के लिए ना आओ। हालांकि नबी की ज़ियारत कितनी बड़ी चीज़ है। अगर एक नज़र देख लेते तो क्या हो जाते वो? सहाबी। और सहाबी का मकाम अल्लाह अल्लाह। जिसने नबी को देखा वो जन्नती, जिसने नबी के देखने वाले को देखा वो जन्नती। मगर सहाबियत जैसा अजीम रुतबा उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? अल्लाह की नबी की मर्ज़ी यही है। और किसकी खातिर छोड़ा? किसकी खातिर छोड़ा? अपनी माँ की खातिर। इससे क्या पता चला? माँ का दर्जा कितना छोटा है ना? माँ का दर्जा कितना बड़ा है। अल्लाह अकबर। अपनी तबीयत को मारा, आपने अपनी शौक़ को कुचल डाला, ज़ियारत का शौक़ अल्लाह के नबी का। लेकिन नबी का हुक्म मुक़द्दम है, आपकी मर्ज़ी मुक़द्दम है। और आज क्या है? अम्मा कह रहे भैया मत जाओ, हमें ज़रूरत है तुम्हारी। कहले छोड़िए, आप दीन से रोक रही हैं हमें। आज हमें दीन का काम करने से रोक रही हैं। अब्बा भी कह रहे हैं, अम्मा भी कह रही हैं, मगर नहीं, ये शौक़ पूरा करना है, ये दीन पर चलना नहीं है। इससे ये पता चला, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक सहाबी हाजिर हुए और अर्ज़ किया हुजूर हम भी चलेंगे जिहाद करने के लिए। आपने फरमाया तुम माँ ज़िंदा है? कहले हाँ हैं। कहा फ़फ़ीहिमा फ़जाहिद, जाओ उन्हीं की खिदमत करो, तुम्हें जिहाद का सवाब मिलेगा। वो आदमी जो इसके ख़िलाफ़ करता है वो दीनदार है मगर दीन की समझ उसके पास नहीं है। दीन की समझ बड़ी चीज़, अल्लाह दीन की समझ अता फरमाए, बड़ा मसला है। इससे बड़ी बात जो मैं कहता रहता हूँ और इसीलिए कहता रहता हूँ ताकि लोग सुने और समझें, और नहीं समझेंगे तो कल अल्लाह के वहाँ पूछा जाएगा
तुमने सुना था फिर अमल क्यों नहीं किया? क़यामत के दिन जो 5 सवाल होंगे, उन सवालों में से एक सवाल ये भी है कि जो तुमको जानते थे तुमने उस पर अमल क्यों नहीं किया। ये दीन की बात थी। क़यामत के दिन कुछ लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कहाँ होंगे? जन्नत और जहन्नम के बीच में। उसको कहते हैं आराफ। क्या कहते हैं? आराफ। ये कौन लोग होंगे? रिवायत में आता है ये बड़े अजीब लोग होंगे जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में सिर्फ माल नहीं खर्च किया, वक्त नहीं खर्च किया, अपने सबसे कीमती चीज़ उन्होंने अल्लाह के रास्ते में कुर्बान की होगी। सबसे कीमती चीज़ क्या होती? जान। अल्लाह के रास्ते में पूरी ज़िंदगी लगाई और शहीद हो गए। शहादत के बावजूद जन्नत में नहीं जाएंगे, मकाम आराफ में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? जन्नत में नहीं जाएंगे, आराफ में रहेंगे। जहन्नम में भी नहीं जाएंगे। क्यों? अल्लाह के दीन की खातिर उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। मगर जन्नत में भी नहीं। जन्नत में जाने से रोका किसने? हदीस में आता है कि उनके माँ बाप राज़ी नहीं थे, वो मना कर रहे थे, न जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मगर उसके बावजूद वो चले गए। नतीजा क्या हुआ कि जन्नत में नहीं, आराफ में रहो तुम। जान दे दी, जान। मकसद क्या है? अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह क्या चाहता है? क्यों अल्लाह ने आराफ में रखा? अल्लाह भी यही चाहता है, अल्लाह के नबी भी यही चाहते हैं। यही दीन है, यही दीन की समझ है। वरना सब कुछ कबूल कुछ नहीं होगा, टक्करे मारने में गिना जाएगा। अल्लाह दीन की समझ अता फरमाए, अल्लाह दीन की फहम अता फरमाए। खाली यही मसला नहीं है, हर मसला। एक साहब हैं, उनको आलिम बनने का शौक़ हो गया, हम आलिम बनेंगे, और माँ बाप कह रहे नहीं अब कुछ काम करो, कुछ काम करो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम यहीं रहो। तो नहीं, हम तो आलिम बनेंगे। आलिम नबी का नायब होता है, आलिम वारिसे अंबिया होता है। इल्म हासिल करना बहुत आला दर्जे की नेमत है। तहज्जुद गुजार है, इशराक अव्वाबीन का पाबंद है, रोज़े मुसलसल रखता है बिला नागा, खूब सदका करता है, खूब खैरात करता है, रात भर जाग के इबादत करता है, मगर इसके बावजूद वो नबी का वारिस बोलो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते भाई? इतनी मेहनत की है? का नहीं हो सकते, बस आप आलिम नहीं। नबी की वरासत आलिम को मिलेगी, उतना इबादत गुजार नहीं है, फिर भी वही है। क्यों? इसलिए कि बाप का इंतकाल हो गया और बेटा जो है वो, बाप तो बहुत अच्छा था मगर बेटा उस दर्जे का नहीं है। और चचा और पड़ोसी और खालाजाद भाई बहुत बुजुर्ग है, बहुत मुत्तकी, बहुत परहेजगार है, तो बाप की वरासत फिर खालाजाद को मिलेगी, शायद चचाजाद को मिलेगी। बोलो किसको मिलेगी? अरे वो ज़्यादा दीनदार है, ये कम दर्जे का आदमी है। का नहीं, वरासत चाहे जैसा हो, बेटा बेनमाजी भी अगर क्यों ना हो, वरासत किसे मिलेगी? बेटे को मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। नबी की वरासत किसे मिलेगी? आलिम को मिलेगी। अल उलमा वरसतुल अंबिया। जब वरासत उनको मिलेगी, अब वो बेटा यही चाहता है कि ये नबी की वरासत हमें मिल जाए, हम आलिम बन जाएं, हम नबी के नायब बन जाएं। इस उम्मीद, इस जज्बे के साथ वो जाना चाहता है मदरसे में, आलिम बनना चाहता है। और माँ कह रही है मत जाओ, और बाप कह रहा है, बाप क्या कह रहा है? आलिम ना बनो, दीन की ज़रूरी बातें तुम्हें मालूम हो, को मसला असला पूछना हो तो पूछ लेना, आलिम ना बनो, काम देखो। मगर वो बेटा न माने और आलिम बनने जा रहा है। तो क्या मसला है? का वो गुनहगार है,
वो नबी का नायब बनने वजह जब भी गुनहगार, जी जब भी गुनहगार है। ये मसला है, सिर्फ एक चीज़ पे लागू नहीं होता, हर चीज़ पर, हर वो काम जो फ़र्ज़ किफ़ाया हो, हर वो काम जो फ़र्ज़ आइन ना हो, फ़र्ज़ किफ़ाया हो। फ़र्ज़ आइन क्या है? हर आदमी पर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। इसमें माँ बाप करें नमाज़ पढ़ने न जाओ तो माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी। फ़र्ज़ किफ़ाया अगर है तो माँ बाप का हक़ मुक़द्दम है। जनाजे की नमाज का मसला है, माँ बाप करे तुम ना जाओ तो नहीं जाएंगे, दूसरे लोग तो हैं पढ़ने वाले। ये मसला है। अल्लाह दीन की सही समझ अता फ़रमाए, फ़हम अता फ़रमाए तो क्या फ़रमाया अल्लाह तबारक व तआला ने? वरकई मअर राकिईन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, यानी नमाज पढ़ो नमाज पढ़ने वालों के साथ, यानी जमात के साथ नमाज पढ़ो। किससे कह रहा है? हज़रत मरियम से। इसका मतलब हज़रत मरियम की शरीयत में, जिस ज़माने हज़रत ज़करिया की जो शरीयत है उस ज़माने की शरीयत है, उसमें औरतों का मस्जिद में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। पाबंदी अल्लाह के नबी के ज़माने में भी नहीं थी, मगर हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि औरतें जो कुछ करने लगी हैं, अगर अल्लाह के नबी के इस ज़माने में होते तो यकीनन औरतों को मस्जिद में आने से मना कर दे। कौन कह रहा है? हज़रत आयशा। इनसे ज़्यादा नबी का मिजाज कौन जानेगा? वो बता नहीं। और किस ज़माने की बात कर रही हैं? जो सबसे अच्छा ज़माना है। भाई उनका ज़माना, नबी का ज़माना एक ही ज़माना तो है। खैरुल कुरूनी करनी, बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना। उस ज़माने में औरतों का यह हाल। आज के ज़माने से मुकाबला करो, अब कितनी तब्दीली आई, कितनी गिरावट आई होगी। फितने ही फितने हैं। या फिर हज़रत मरियम के लिए खुसूसी इजाज़त हो कि तुम बैतुल मुक़द्दस की खादिमा हो, लिहाजा तुम लोगों के साथ नमाज पढ़ सकती, फितने का अंदेशा न हो। बाहर सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने ये वाक़या सुनाया और उसके बाद क्या कहा खुदा ने? सुनिए, ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या सुन चुके आप, याह्या का वाक़या सुन चुके, मरियम की वालिदा का वाक़या सुन चुके। अल्लाह क्या कह रहा है? ये किस ज़माने की बातें हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पहले की बातें हैं। अल्लाह कह रहा है नबी ये कैसे आप बयान कर रहे हैं इतनी पुरानी बातें? फरमा ज़ालिका मिम्मा औहा इलैक, ये ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, ये गैब की ख़बरें हैं जो आप सुना रहे हैं, ये गैब की ख़बरें हैं। नूही इलैक, नूही ही इलैक, ये आप कैसे बता रहे हैं? आपको मालूम नहीं, आप तो मौजूद नहीं थे, लेकिन जिसने वही नाजिल की वो मौजूद था। वो कौन है? अल्लाह। अल्लाह ने आपको बताई वही नाजिल करके, और जिस पर वही नाजिल होती है वो क्या होता है? नबी होता है। अल्लाह आपकी नबूवत को साबित कर रहा है। किसकी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील बयान कर रहा है। आप नबी हैं। कौन नहीं मानता था आपको नबी? पढ़े लिखे लोग, यहूदी और ईसाई नहीं मानते थे। अल्लाह उनके लिए दलील पेश कर रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर ये नबी नहीं है तो ये बताओ कि ये क्या हज़रत ईसा के ज़माने में थे? क्या ये हज़रत मरियम के ज़माने में थे? जाहिर बात है कोई नहीं कहेगा अल्लाह के नबी उस ज़माने में कहा, कहाँ हज़रत ईसा और कहाँ हुजूर पाक। 500 साल का फासला। फिर आपको ये बातें कैसे पता चली? किसी किताब में आपने पढ़ लिया होगा, तौरेत या इंजील में। का ये भी नहीं हो सकता इसलिए कि आप उम्मी हैं, आपने पढ़ना लिखना किसी से सीखा ही नहीं है। फिर किसी यहूदी या ईसाई आलिम ने आपको बता, क्या वो क्या बताएंगे? उनको तो खुद ही नहीं मालूम है। ऐसी तफसीलात जो अल्लाह के नबी ने बयान की हैं खुद तौरेत और इंजील में भी नहीं थी। लामुहाला मानना पड़ेगा। यह आपको कैसे पता चली? अल्लाह ने आप पर वही नाजिल की है। अल्लाह आगे क्या कहता है? ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, ये गैब की ख़बरों में से हैं। नूहीही इलैक, जो वही के ज़रिए से आपकी तरफ भेजते हैं। वमा कुन्त लदैहिम, अय पैगम्बर आप उनके पास नहीं थे। इज़ युल्कून अक़लामहुम, जब वो अपने कलम डाल रहे थे।
अपने कलम कहाँ डाल रहे थे? दरियाए उर्दुन में, नहर उर्दुन, जॉर्डन, वहाँ जो नहर बहती है उसमें जब वो लोग अपने कलम डाल रहे थे, काहे के लिए? अय्युहुम यकफुलु मरियम, कि कौन हज़रत मरियम की कफ़ालत करेगा और कौन सरपरस्ती करेगा और हज़रत मरियम की परवरिश का हक़ किसको हासिल होगा। जब वो लड़ याद आया, जब मरियम की वालिदा लेकर के गई कि हमने मन्नत मानी, बैतुल मुक़द्दस का खादिम बना, अपने पास तो रख नहीं सकते, तो वहाँ 27 लोग थे मस्जिद के खादिम। हर आदमी कहने लगा परवरिश हम करेंगे, वो कहने लगे हम करेंगे, झगड़ा होने लगा। उनमें हज़रत ज़करिया भी थे जो हज़रत मरियम के खालू थे, और आलिम भी थे और नबी भी थे, उनका हम करेंगे। मगर लोगों ने उनकी भी नहीं सुनी, लोगों ने उनकी भी नहीं सुनी। काहे के लिए? ये सआदत है, क्या? मरियम की परवरिश करना, ये सआदत हम हासिल करेंगे। तो उन्होंने फिर क्या कहा? फिर भाई ऐसा है, कुरा डाल लो, पर्ची डाल लो। तो पर्चियाँ डालने का तरीक़ा उनके वहाँ क्या था? जिन कलमों से वो तौरेत को लिखते थे वो बड़े मुबारक कलम थे, वो दरिया में डालो। जिसका कलम पानी की बहाव रुख पर बह जाए उसका नाम कुरान में नहीं आया, और जिसका कलम रुक जाए और जिधर से पानी बह रहा है उसके खिलाफ चले, इसका मतलब यही मुस्तहिक है। अल्लाह उसी का जिक्र कर रहा है। पैगंबर, ये जो आपने वाक़या बताया कि कलम डाले गए, तो आप वहाँ तो थे नहीं। मा कुंता लदैहिम, आप उस वक्त मौजूद नहीं थे जब वो कुरे के तौर पर अपने कलमों को पानी में डालते थे कि उनमें से कौन शख्स ज़्यादा मुस्तहिक है हज़रत मरियम की कफ़ालत का। वमा कुंत लदैहिम इज़ यख्तसिमून, और आप उस वक्त भी मौजूद नहीं थे जब वो आपस में लड़ रहे थे, इख्तिलाफ़ कर रहे थे। कुरा डालने से पहले इख्तिलाफ़ कर रहे थे, फिर कुरा तय हुआ, कुरा डाला गया, हज़रत ज़करिया का नाम निकला। आप तो वहाँ थे नहीं, मगर बयान ऐसे कर रहे हैं जैसे लगता है कि आप वहाँ मौजूद थे। ये आपका वाक़या बयान करना दलील है कि आप अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह ताला फरमाता है इज़ क़ालतिल मलाइकतु, फिर हज़रत मरियम का ज़िक्र, जब कहा फ़रिश्तों ने। मुफस्सिरीन कहते हैं इससे मुराद हज़रत जिब्रील। जिब्रील फ़रिश्ते हैं या फ़रिश्तों? क्या हैं वो? फ़रिश्ते हैं, एक फ़रिश्ता। मगर जब एक हो लेकिन बहुत बड़ा हो तो यूँ समझा जाता है वो एक नहीं है बल्कि बहुत सारे लोगों के बराबर है। इसलिए हज़रत जिब्रील मुराद हैं। जब कहा फ़रिश्तों ने या मरियमु, ए मरियम, इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिम मिन्हु, अल्लाह आपको खुशखबरी सुना रहा है अपनी तरफ से एक कलमे की। कलमे की मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने की। ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान ने कलमा क्यों कहा? इसलिए कि आम तौर पर बच्चों की विलादत होती है और माँ और क्या क्या कह रहे हैं उन्हें, वो क्या कह रहे हैं? क्या? अच्छा, माँ और बाप सब कह रहे, तो हमने भी कहा है। मचा है काफिले में गुल शोर, गुल हम भी मचाते हैं। जो सबने कहा वो हमने कह दिया। तो और हज़रत मरियम से जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो खिलाफ आदत, खिलाफ मामूल, बग़ैर बाप के पैदा हुए। कैसे पैदा हो गए? कहा कलमे कुन से पैदा हुए। किससे? कलमे कुन। अल्लाह जब किसी काम का इरादा करता है तो कहता है कि कुन हो जा, और वो चीज़ हो जाती है बग़ैर बाप के वास्ते के, सिर्फ अल्लाह के कलमे से पैदा हुए। इसलिए हज़रत ईसा को क्या कहा गया? कलिमतुल्लाह, अल्लाह का कलमा। ऐ मरियम, अल्लाह तुम्हें खुशखबरी सुना रहा है बिकलिमतिम मिन्हु, अपनी तरफ से एक कलमे की जो अल्लाह की तरफ से होगा। इस्मुहु अल मसीहु ईसा इब्न मरियम, उसका नाम होगा मसीह ईसा इब्ने मरियम। क्या नाम होगा? मसीह ईसा इब्ने मरियम। असली नाम तो होगा ईसा, और मसीह उनका होगा लक़ब।
जैसे नाम है अबू बकर और लक़ब है सिद्दीक़, नाम है उमर इब्न ख़त्ताब और लक़ब है फ़ारूक। ऐसे ही हज़रत ईसा नाम होगा और लक़ब होगा मसीह। ये मसीह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है या इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है? बाद मुफस्सिरीन कहते हैं ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, इब्रानी। और अरबी में जब लफ्ज़ आता है किसी भी ज़बान का, उसको कहते हैं मुअर्रब, यानी अरबी था नहीं, उसको अरबी बना लिया गया। तो इब्रानी ज़बान में क्या था ये? जैसे सिज्जील, कहाँ है सिज्जील? तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, वो मार रही थी पत्थरों के कंकरों से। तो इसके बारे में मुफस्सिरीन कहते सिज्जील ये अरबी नहीं था, क्या था? संगे गिल। संगे गिल, संग माने पत्थर और गिल माने मिट्टी। मिट्टी का बनाया हुआ पत्थर। मिट्टी का बनाया हुआ पत्थर कौन सा होता है? जब मिट्टी के बर्तन को पदावे में पका लिया जाता है और जब उसको तोड़ दिया जाए तो उसके जो कंकर होते हैं वो कैसे होते हैं? पत्थर हैं। और कैसे पत्थर हैं? जो मिट्टी से बनाए हुए। फिर उसको अरबी में कैसे बना लिया? जब अरबी में उसे यूज़ किया गया तो क्या कर दिया गया? सिज्जील, संगगिल सिज्जील। ऐसे ही ये लफ्ज़ मसीह जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है, इब्रानी ज़बान का लफ्ज़। ये क्या था पहले? माशीह। क्या था भाई? वो देखिए क्या था, कुछ पता है क्या था? क्या हुआ था? क्या माशी? वो कह रहे हैं माशी, तो हमने भी कैसे? आगे सरक के बैठ जाइए, थोड़ा सा जगह है, वरना कोई और बैठेगा वहाँ पर, फिर आपको सोने देगा। तो क्या नाम था? इब्रानी ज़बान में क्या था? मसीह। क्या था? माशीह। जब उसे अरबी में इस्तेमाल किया गया तो क्या हो गया? मसीह। माशी के माने हैं मुबारक, मसीह के माने भी हैं मुबारक। जो माना उसके थे माना वही रहेंगे। मसीह मुबारक। और बाद हजरात ने ये कहा कि ये अरबी ही लफ्ज़ है मसीह। अगर ये अरबी लफ्ज़ है तो इसके माने क्या हैं? मसीह मसा से बना है, और मसा आप लोग जानते हैं, है ना? मसा क्या होता है? हाथ फेरने को कहते। तो ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब मसीह क्यों है? ईसा अलैहिस्सलाम बीमारों पर हाथ फेर देते थे और वो अच्छे हो जाते थे। मसीह, यह मसीह इसलिए कहा गया कि ममसूहुल कदम थे वो। ममसूहुल कदम का मतलब यानी उनके हर आदमी का जो पैर होता है उस पैर में क्या होता? गहराई होती है, नहीं होती? थोड़ा पूरा पैर ज़मीन पे रखिए तो पूरा तो पड़ता नहीं, कुछ हिस्सा उठा रहता है। उनके जो पैर थे वो पैर ममसूह थे, यानी बिल्कुल बराबर, यानी ज़मीन के ऊपर बराबर बराबर पड़ जाए। यह बाद हजरात ने कहा उनको मसीह इसलिए कहा जाता है, मसीह बना सियाहत से। कैसे? सियाहत। क्या फ़ोन आ रहा है क्या? फिर तो सियाहत से, सियाहत कहते हैं सफ़र को। ईसा अलैहिस्सलाम कोई मकान अकान नहीं बनाया, पूरी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला के दीन की दावत देने में खर्च की, सफ़र ही करते रहते थे, इसलिए उनको मसीह कहा जाता है। अगर ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ हो और अगर ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है तो इसके माने क्या हुए? मुबारक। ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा कुन्तु मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और मैं बाबरकत हूँ जहाँ कहीं भी रहूँ। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? उनका नाम क्या होगा? पहले नाम भी रख दिया खुदा ने, बेटा होगा उसका नाम क्या होगा? मसीह ईसा। ईसा के बारे में भी यही है। ईसा भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी नहीं इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। इब्रानी ज़बान में पहले ये ईसा नहीं था, क्या था? यशू। आज भी कहा जाता है यशू। तो यशू से क्या बना अरबी में? ईसा। ईसा के माने सैयद। सैयद क्या नाम है? सैयद गलत है, लोग कहते हैं सैयद है वो, या पे ज़बर के साथ। और बहुत से लोग खुतबा पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? सैयदना और मौलाना। ये सैयदना नहीं सही है, सैयदीना। ये पढ़े लिखे लोग भी गलती करते हैं। कौन सी?
सैयदना, सैयदना नहीं सय्यिदिना, सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। कुरान के ज़रिए से तलफ़्फ़ुज़ भी मालूम होता है, ये लफ्ज़ सही कैसे बोला जाए, कुरान में जैसे लिखा ऐसे बोलो। तो ईसा के माने सैयद, सैयद माने सरदार। क्या कहा अल्लाह ताला ने? और इसका नाम होगा मसीह ईसा इब्ने मरियम। ईसा इब्ने मरियम इसका नाम होगा। इब्न माने बेटा, इब्ने मरियम मरियम का बेटा, इसका नाम होगा ईसा इब्ने मरियम। और अल्लाह कह किससे रहा है? ये किससे कह रहा है? इसका नाम होगा मसीह ईसा इब्ने मरियम। ये किससे कह रहा है अल्लाह? हज़रत किससे कह रहा है? खुद हज़रत मरियम से। और मरियम ही का बेटा है, खुद मरियम ही का बेटा है। और अल्लाह क्या कर रहा है? इसका नाम क्या होगा? मसीह ईसा इब्ने मरियम। क्यों कह रहा है खुदा? अल्लाह ये बता रहा है कि ये बेटा अल्लाह की कुदरत से बग़ैर बाप के पैदा होगा। और जो बाप से पैदा होता है उस बच्चे की निस्बत बाप की तरफ होती है। और ये बच्चा अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह के कलमे से पैदा होगा, लिहाजा इसकी निस्बत माँ की तरफ होगी। माँ कौन है? हज़रत मरियम। इसीलिए पूरे कुरान पाक में किसी औरत का नाम नहीं है सिवाय हज़रत मरियम की। हज़रत ईसा की निस्बत है हज़रत मरियम की तरफ। और कुरान में बाकायदा एक सूरत है, उस सूरत का नाम है सूरह मरियम। एक सहाबी हाजिर हुए और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर पे रात में बच्ची पैदा हुई, हुजूर कोई नाम रख दीजिए। इसलिए कि वो नेट का ज़माना तो था नहीं था, वरना लोग नेट से निकालते नाम। और आज भी अगर ज़माना है, जब भी क्या करो, उलमा से पूछो, उलमा से पूछो कि ये नाम कैसा रहेगा, सही है, इसके माना कैसे हैं। इसलिए कि इसकी ज़रूरत हमेशा रहेगी। बहुत सारे लोगों ने जो है कुरान से देख देख के उन्होंने नाम रख लिए। ये नाम कैसे रख ले? कल कुरान में है। तो किसी ने नाम रखा रजीम, और रजीम के माने मरदूद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कल ये कैसे रखा? कहा कुरान में है। तो कुरान में है मगर फिर भी देख के नाम रखो। एक साहब ने क्या रखा? शर्रन यरा और खैरन यरा। एक बच्ची का नाम खैरन यरा और एक का नाम शर्रन। ये बहुत पहले क्या किया जाता था? आंखें बंद करके और कुरान पे उंगली रखी और जिस हर्फ के ऊपर उंगली पड़ी उसी हर्फ से कोई नाम बना दिया और कहा कि ये कुरानी नाम है। ये कुरानी नाम नहीं है। अल्लाह के पैगंबर के सहाबा इस तरह नाम नहीं रखते, बल्कि वो हुजूर से आके पूछते थे। तो आपने फरमाया, देखो आज रात में एक सूरत नाजिल हुई, सूरह मरियम, लिहाजा उस बच्ची का नाम मरियम रख दो। अल्लाह ताला फरमाता है कि उनका नाम होगा मसीह ईसा इब्ने मरियम, वजीहन फिद दुनिया, वो बड़े रुतबे वाले होंगे दुनिया में, वल आखिरा, और आखिरत में बड़े दर्जे के होंगे। क्यों कहा खुदा ने? जब हज़रत मरियम को अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई कि बेटा होगा, उसका नाम होगा, बग़ैर बाप के पैदा होगा, तुम्हारी तरफ उसकी निस्बत होगी, तो हज़रत मरियम के दिल में खौफ पैदा हुआ, अंदेशा काहे का कि जब वो बेटा पैदा होगा बग़ैर बाप के तो लोग उसके ऊपर एतराज़ करेंगे, खुद मेरे ऊपर एतराज़ करेंगे, उसको बदनाम किया जाएगा, उसको अच्छी नज़र से लोग देखेंगे नहीं। अल्लाह ने क्या जवाब दिया? वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, मरियम अंदेशा मत करो, वो बच्चा मामूली दर्जे का नहीं होगा बल्कि बड़े रुतबे वाला होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वजी कहते किसको हैं पता है? वजी उसे कहते हैं कि ऐसा आदमी जिसके ऊपर अगर इल्ज़ाम लगाए गए हों, तोहमतें लगाई गई हों, तो सारे इल्ज़ाम और सारी तोहमतें ख़त्म कर दी जाएं, उसको कहते हैं वजी। एक जगह कुरान में ये लफ्ज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भी आया, वला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा,
और तुम उनकी तरह न हो जाना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को सताया था। क्या कहा? फबर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वो जो निस्बत कर रहे थे, अल्लाह ने मूसा को उससे पाक कर दिया और वो अल्लाह के वहाँ वजीह थे। वजीह माने बड़े रुतबे वाले थे। मालूम हुआ वजीह वो होता है कि उसके ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लगाए, तोहमत लगाए, तो फिर क्या हो, उन इल्ज़ामात से, तोहमत से जिसको पाक और साफ़ कर दिया जाए उसको कहा जाता वजीह। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तोहमत लगेगी और लगी नहीं लगी, उनकी माँ के ऊपर भी लगी। तो क्या हुआ? अल्लाह ताला ने क्या कर दिया? उस इल्ज़ाम से उनको बरी कर दिया। कैसे? कैसे बरी किया? जब उन्होंने कहा कि मरियम ये क्या किया तुमने, माँ काना अबूकी इम्रा सवई व माँ कानत उम्मुकी बग़िया, तुम्हारी माँ भी बदकार नहीं थी, तुम्हारे बाप भी बुरे नहीं थे, ये तुम बच्चा कहाँ से ले आई? तो हज़रत मरियम ने क्या किया? फ़ाशारत इलैहि, बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। तो कहले क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फ़िल महदी सबिया, मजाक कर रही हो हमसे, हम उस बच्चे से कैसे बात करें जो अभी गहवारे में है? ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद में थे और बैठ गए और कहने क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब देने का फ़ैसला किया है, अल्लाह ने मुझे नबी बनाने का फ़ैसला किया है। सारे इल्ज़ामात ख़त्म हो गए कि जब अल्लाह जिसको नबी बनाए तो उसकी माँ पाक किरदार होगी। नबी बनाया है ना, जैसा इनकी माँ गलत नहीं हो सकती, ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। तो अल्लाह और क्या ईसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम कि वो क्या है, क्या कहते हैं, वो अल्लाह के बेटे हैं, है ना। नया साल शुरू होने वाला है और ये कैसा साल है, कहाँ से शुरू होता है? ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से। और ईसा को खुदा भी कहते हैं और खुदा का बेटा भी कहते हैं, है ना। और जो पैदा होता है वो खुदा होता है, वो खुदा होता है। खुद ही कह रहे हैं वो पैदा हुए हैं इस तारीख को, हालांकि इस तारीख में नहीं पैदा हुए, ये भी सब अपनी तरफ से गढ़ी हुई बातें हैं। लेकिन जो पैदा हो वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा का बेटा कह रहे, अगर खुदा का बेटा हो कोई माअज़ल्लाह, तो बेटा कैसा होता है? बाप ही की तरह तो होगा, है ना। अगर बाप की तरह नहीं है तो फिर नहीं, अगर वो बाप की तरह नहीं होगा तो लोग कहेंगे, आयब लगाएंगे लोग, मियाँ बाप को देखो, बेटे को देखो। बाप की तरह का मतलब, बाप अगर खाता पीता नहीं है तो बेटा भी ना खाए पिए। बाप अगर हमेशा से है तो बेटा भी फिर हमेशा से हो। अगर बाप हमेशा रहेगा तो बेटा भी हमेशा रहे। ऐसा कोई है अल्लाह के अलावा? कोई है? तो बेटा बाप की तरह कैसे हो सकता है? इस मौके पर लोग क्या करेंगे? मुबारकबाद देंगे, नए साल की मुबारकबाद। याद रखिए जायज़ नहीं है। कार्ड छपेंगे, एसएमएस किए जाएंगे, मुबारकबाद दी जाएगी। ये सब यहूद व नसारा की तरीक़े हैं और यहूद व नसारा की मुखालिफत करने का हुक्म किसने दिया है? अल्लाह के नबी ने। खालिफुल यहूद व नसारा, यहूद व नसारा की मुखालिफत करो। कैसे? कि वो खाली पगड़ी बांधते, टोपी नहीं पहनते। आप टोपी भी पहनो, पगड़ी भी बांधो। कैसे मुखालिफत करें? कहा दीन के काम में भी मुखालिफत करो, इबादत में भी मुखालिफत करो। किसमें? यहूद और नसारा की मुखालिफत काहे में करो? कपड़े पहनने में, खाना खाने में, उनका तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करने में, उनकी इबादत में भी उनकी जैसी शक्ल मत बनाओ, उनसे मुखालिफत करो। आखिर अशरे के दिन रोज़ा यहूदी रखते थे नहीं रखते थे? अरे रखते थे ना, और मुसलमान भी रखते थे।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, यहूदी एक रखते हैं रोज़ा, लिहाजा उनकी मुशाबिहत मत इख्तियार करो, एक ही तुम भी रखो, लिहाजा उनकी मुखालिफत करो। कैसे? वो एक रखते हैं तुम दो रख लो। जिस नबी ने ये कहा इबादत तक में मुशाबिहत ना इख्तियार करो, आज हम उस कौम का तरीक़ा अपना रहे हर चीज़ में। इसी तरीके से 25 दिसंबर गुजर गया, उसमें भी मुबारकबाद दे रहे। ये सब तरीक़े खिलाफ शरीयत है, दुरुस्त नहीं है, इसलिए इस्लाह करो, इसके सिलसिले में कोशिश करो। ये काम अब तक हुआ, अब नहीं करेंगे। तो गर्ज़े कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम पर एक इल्ज़ाम क्या, वो अल्लाह के बेटे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, इस इल्ज़ाम की भी तरदीद कर दी। क्या कहा, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, बेटा नहीं हूँ। देखा आपने? तो अल्लाह ताला फरमाता है वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, वो बड़े दर्जे वाले होंगे, बड़े रुतबे वाले होंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह उनको नबी बनाएगा और आखिरत में सिफारिशी बनाएगा। दुनिया में भी इल्ज़ाम से अल्लाह उनको बरी करेगा और आखिरत में भी इल्ज़ाम से बरी करेगा। और जब दोबारा नाजिल होंगे आसमानों से, जब भी उनकी वजाहत, उनका दर्जा लोगों के सामने ज़ाहिर होगा। ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब आसमानों से उतरेंगे और उस वक्त दुनिया में कोई और मज़हब नहीं होगा, बड़ा खैर का ज़माना होगा वो। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला अव्वलीन और आखरीन के मजमे में ईसा अलैहिस्सलाम पर जो इल्ज़ाम लगाया गया, अल्लाह उसको दिफा सफाई कराएगा। कैसे? अन्त क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मिया इलाहैन मिन दूनिल्लाह, ईसा तुम बताओ कि तुमने कहा था कि मुझे और मेरी माँ को तुम खुदा समझो अल्लाह को छोड़कर। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे सुब्हानका, अल्लाह आपकी ज़ात पाक है, मुझे क्या हक़ पहुँचता मैं ये कहता, मैंने तो ये कभी नहीं कहा। तो सारे इल्ज़ाम लगाने वाले मुँह छुपाएंगे अपना, हम तो खुदा कहते थे, हम तो खुदा का बेटा कहते थे, खुदाई का हिस्सेदार कहते थे। और ईसा अलैहिस्सलाम साफ साफ बरात का इजहार करेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है वमिनल मुक़र्रबीन, और वो होंगे अल्लाह के मुक़र्रब बंदों में से। व युकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला, हज़रत मरियम के दिल में ख़याल आया होगा कि ये बच्चा जब पैदा होगा तो जब बड़ा होगा तब कहीं जा कर के तोहमत से नजात मिलेगी, बरात ज़ाहिर होगी। जब बड़ा होगा, जब बड़ा होगा जब ही होगा। अल्लाह क्या कह रहा है, युकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला, नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो हज़रत मरियम, ये बचपन के ज़माने में भी बात करेगा और बड़ी उम्र में भी बात करेगा। चुनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ ने क्या कहा, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा, मैंने तो रहमान का रोज़ा रखा है। उनकी कौम में जो रोज़ा होता था उसमें खाना मना, पीना मना और बात करना भी मना होता था। ईसा अलैहिस्सलाम बोले, अल्लाह फरमाता युकल्लिमुन्नास, ये बच्चा ये बात करेगा फिल महद, महद कहते हैं गहवारे को, माँ की आगोश को। जब माँ की गोद में होगा जब भी बात करेगा, बच्चा वो गोद में बात करेगा। वह कहला, और बड़ी उम्र में, कहल कहते हैं अरबी में अधेड़ उम्र को, अधेड़ उम्र में भी बात करेगा। ये क्या बात हुई, अधेड़ उम्र में कौन नहीं बात करता बताइए? अरे सभी करते हैं, और उसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, गैर मुस्लिम भी करते हैं, नहीं करते हैं। तो अल्लाह ये दोनों बातें क्यों जिक्र कर रहा है? ईसा अलैहिस्सलाम गहवारे में भी बात करेंगे और बड़ी उम्र में भी बात करेंगे। मतलब जब बड़ी उम्र में आदमी बात करता है तो उसकी बातें कैसी होती हैं, बड़ी बावज़न होती हैं। और जब बचपन में बात करता है तो उसे बताया जाए तुमने ये कहा था, याद है वो कि उन्होंने कहा कि बेटा ये क्या है, उन्होंने कहा कौवा है। फिर बच्चे ने पूछा ये क्या है, कहा ये कौवा है। ये क्या है, कौवा है। 50 मरतबा पूछा, हर मरतबा बाप ने बता दिया कौवा है। फिर जब वो पढ़ के आए लंदन से बैरिस्टर बन करके, तो बाप ने एक दिन कहा कौवे को दिखा के, बेटा ये क्या है, कहने ये कौवा है। को हैरत हुई, अब्बा पूछ रहे ये क्या है। तो दोबारा उनका बेटा ये क्या है,
कहने कह तो दिया कि कौआ है। तो उन्होंने फिर पूछा अब्बा ये क्या है? का दिमाग ख़राब हो गए क्या? कई मरतबा बताए। तो उन्होंने वो डायरी अपनी दिखाई, कल 50 मरतबा तुमने पूछा था बेटा, और बगैर बिगड़ के नहीं, हमने हमेशा मुस्कुरा के तुमसे कहा था, और 3 मरतबा तुमसे पूछा और तुमने ये कहा। तो बचपन में बेशऊरी की बातें होती हैं। अल्लाह फरमाता ये बच्चा वैसा नहीं हो, ये नबी होने वाला नबी, और नबी का बचपन भी क्या होता, आम इंसानों की तरह नहीं होता है। युकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला, ये बच्चा माँ के गहवारे में वैसे ही बात करेगा जैसे बड़ी उम्र के लोग, समझदार लोग बात किया करते। एक मतलब। दूसरा मतलब बताना यह है कि ये बचपन में बात करेगा। और कहलन का जिक्र क्यों किया गया? का इसका जिक्र दूसरी वजह से किया गया, वो सुनिए गौर से। ये बचपन में बात करेगा और बड़ी उम्र में बात करेगा, कहूलत के ज़माने में बात करेगा। कहूलत कहते हैं अधेड़ उम्र को बात करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया तो उनकी अधेड़ उम्र नहीं हुई थी। कितनी हुई थी? जवानी का ज़माना। जवानी का ज़माना 33 साल, 33 साल से लेकर के 40 साल तक, और 40 साल के बाद गिरावट शुरू हो जाती है। असल जवानी का ज़माना 33 साल। 33 साल की उम्र में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया गया। वो फिर आएंगे। अभी कहूलत का ज़माना हुआ ही नहीं, अभी अधेड़ उम्र उनकी हुई ही नहीं। इसका मतलब ये है ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से आएंगे, ज़िंदा हैं, और वो बड़ी उम्र पाएंगे, वो निकाह भी करेंगे, उनके बच्चे भी होंगे, और उनकी कब्र भी रोज़े अक़दस के अंदर बनेगी। ये सब कुछ होना है। कुरान की आयत बता रही कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा आएंगे, कुरान से साबित है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर गए। एक साहब कहना कश्मीर कब्र भी है। जो जी चाहे कह दे आदमी। अल्लाह ताला फरमाता है युकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला, वो बात करेंगे लोगों से गहवारे में और बड़ी उम्र में। और मिनस सालिहीन, और वो आला दर्जे के नेक बंदों में से होंगे। और सबसे आला दर्जे के नेक बंदे अम्बिया अलैहिस्सलाम होते हैं, वो अम्बिया अलैहिस्सलाम होंगे, अम्बिया अलैहिस्सलाम में से होंगे। और अम्बिया में भी 5 नबी जो हैं वो उलुल आज़म कहलाते हैं, बड़े पैगंबर, उलुल आज़म। उलुल आज़म पैगंबरों में से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। वो 5 कौन कौन है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। कई हो गए? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कई बजे अज़ान है? अल्लाह इन गुज़ारिशात को कबूल फरमाए, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हाफिज़ सिराज का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। नौकरी में रुकावट हो रही, उसके लिए दुआ कर दिए। या लतीफ़ू या फ़त्ताहू पढ़ा कीजिए हर नमाज के बाद 125 मरतबा। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। अनीस फ़ातिमा की बहुत तबीयत ख़राब है, अल्लाह शिफ़ा अता फरमाए। अयान का पढ़ाई में दिल नहीं लगता, अल्लाह ताला करे उनका दिल लगने लगे। कोई दुआ पढ़ने के लिए बता दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 मरतबा 1 बोतल पानी पे दम कीजिए और वो पिलाइए। बहन के एक मुश्किल काम है, दुआ कर दीजिए आसान। भाई अज़ान कहलवाओ, ये तो होता रहेगा, इसी से होगी तो कहो। अच्छा वहाँ भी जाना है आवाज़, तो आसान हो जाए। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। सलीम और उनकी अहलिया की तबीयत अल्लाह शिफा अता फरमाए। 2 बेटियों की शादी है, अल्लाह आसानी पैदा फरमाए। भाई के कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमाए। रिश्ते की बात चल रही है, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए, मुनासिब रिश्ता अता फरमाए। जावेद की वालदा की तबीयत ख़राब है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। इसमें भी है कुछ। नगमा की तबीयत ख़राब है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलालि वल इकराम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार।
अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाई दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। ऐ अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी रहमत से कबूल फ़रमा, ईमान कामिल अता फ़रमा, आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, नफ्स शैतान के धोखे से, बुरे कामों से, बुरी बातों से ऐ अल्लाह हम सब की हिफाजत फ़रमा। ऐ अल्लाह जहाँ कहीं तेरे बंदे परेशान हाल गैब से उनकी मदद फ़रमा। जो बीमार हैं, जिन्होंने पर्चे दिए, जिन्होंने ज़बानी कहा, जो नहीं कह सके, ऐ अल्लाह जो बीमार है उन सब को शिफा अता फ़रमा। जो हाजतमंद है उनकी हाजतों को पूरा फ़रमा। जिनको रिश्तों की तलब है अच्छे रिश्ते अता फ़रमा। जो औलाद से महरूम है उनको नेक और साले औलाद अता फ़रमा। जो दुनिया से जा चुके उन सबको माफ़ फ़रमा। हम सबको इस्लाम पर ज़िंदा रख, ईमान पर मौत दे, ईमान वालों के साथ हश्र फ़रमा। आमीन या रब्बल।